लखन के ऊपर पड़े हुए हमजात के साये को हटा हुआ देखकर लखन और उसकी फैमिली पूरी तरह खुश थी। मृत्युंजय और उनके गुरु विशंबरनाथ दोनों की तारीफें करते उनका परिवार थक नहीं रहा था। गांव में भी दूर दूर तक उनके चर्चे फैल चुके थे। इसी बीच में लखन के बड़े भाई ताराचंद से रहा नहीं गया। उसने विशंबरनाथ के पैरों में पड़कर कहा, गुरुजी, एक समस्या और है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? विशंबरनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई मुद्रा बनाई। बस उन्होंने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जैसे वे कह रहे हो, हाँ बोलो। ताराचंद ने कहा कि पास के एक गांव में, जो हमारे गांव से भी छोटा गांव है, जिसे देहात वगैरह कहते हैं, वहां पर एक हवेली है। वो हवेली हमारे पूर्वजों की है, लेकिन वहां पर कुछ आत्माओं का साया है। क्या आप उन आत्माओं को वहां से हटा सकते हैं? हम चाहते हैं कि उस हवेली को फिर से अच्छा कर रहने के लिए तैयार किया जाए। और आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आजकल इस प्रकार की हवेलियां धन के उत्पादन का केंद्र बन जाती है। उसे अनेक कार्यों के लिए किराए पर दिया जा सकता है, लेकिन वहां की सबसे बड़ी समस्या है वहां पर रहने वाले प्रेत। इतना सुनकर मृत्युंजय ने ताराचंद की ओर देखकर कहा, तो क्या उन प्रेतों को आपने देखा है? ताराचंद ने ना और हाँ दोनों में एक साथ सिर हिला दिया। इसे देखकर मृत्युंजय ने कहा, आप सही से बताइए, आपने देखा है कि नहीं देखा है? ताराचंद ने दोनों गुरु चेलों की ओर देखकर कहा, हाँ, मैंने परछाइयां देखी है। कभी कभार तो हमारे बंगले से और उसके पास में जुड़े हुए खेतों से कभी कभार हमने 20 से अधिक आकृतियों को देखा है। इतनी अधिक मात्रा में आकृतियों को देखकर हमारी उस ओर जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। हम सिर्फ दिन के उजाले में ही उसे देख पाते हैं। और रही बात आसपास की, तो खरपतवार बड़ा ऊंचा सा उग गया है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, उन आकृतियों की ऊंचाई 1.5 या 2 फीट से अधिक होती नहीं है। यह सुनकर एकदम विशंबरनाथ का माथा ठनक गया। उन्होंने ताराचंद की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मृत्युंजय ने तुरंत कहा, गुरुजी, क्या समझ गए? इस पर विशंबरनाथ ने हंसकर कहा, अभी तो पोटली भी तैयार नहीं है मृत्युंजय, तुम क्यों इतने उत्सुक हो रहे हो? मृत्युंजय ने कहा कि मैं जानता हूं गुरुजी, कोई ना कोई ऐसी बात है जो आप समझ चुके हैं। शायद आप उस रहस्य को समझ चुके हैं। आपका अनुभव बड़ा है। क्या हम इस समस्या को समाधान करने के लिए इस केस को अपने हाथ में ले सकते हैं? ताराचंद बड़ी उम्मीद की नजरों से विशंबरनाथ की ओर देख रहा था। अब उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा, कृपया गुरुजी, ऐसा कर दीजिए। मृत्युंजय ने भी उनकी ओर देखकर कहा, हाँ गुरुजी, अगर आप सब समझ ही गए हैं तो क्यों ना हम इसको सुलझा ही दें। इस पर विशंबरनाथ ने हंसकर कहा, एक धन का इच्छुक है और दूसरा ज्ञान का। तुम दोनों मुझे अच्छे लगे, क्योंकि तुम दोनों ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रखा। तुम धन की इच्छा करते हो ताराचंद, इसलिए हवेली को मुक्त चाहते हो, और मृत्युंजय ज्ञान की इच्छा रखता है, इसलिए वह उस हवेली को मुक्त चाहता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों के लिए ये बात अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम बाहर गार्डन में चलकर बात करें।
ऐसा कहकर वो तीनों बाहर आ गए। लखन, उसके पिताजी, माताजी, बहन और भाई ये सब आपस में खुश हो रहे थे और अब घर में कुछ पकवानों के बनने का सिलसिला चल उठा था, जिसकी सुगंध बाहर गार्डन तक फैल रही थी, जो मृत्युंजय को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। विशंबरनाथ ने बाहर निकलकर कहा, देखो ताराचंद, तुम्हारी उस हवेली में ये सब कब से हो रहा है? ताराचंद ने कुछ सोचकर कहा, शायद दादाजी के समय से। दादाजी मेरी उम्र के ही रहे होंगे, लगभग 35 वर्ष के, जब से ये घटना शुरू हुई है। कभी कभार तो 1-2 आकृतियां दिखती है, लेकिन कभी कभी तो 20 से 25 आकृतियां बाहर आ जाती है। ऐसी हलचल मचाती है कि आसपास के कोई व्यक्ति भी उस ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। तो विशंबरनाथ ने उनसे कहा, तो तुमने कभी उन्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखा? नहीं गुरुजी, ऐसा कहकर ताराचंद जी ने अपने हाथ हिला दिए। मैंने उन्हें इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं उस ओर ध्यान ही नहीं देता, ना मैं वहां कभी जाता हूं। लेकिन आसपास के खेतों में काम करने वाले खेतीहर किसानों ने जरूर उसे देखा है। उन आकृतियों के चेहरे अजीब से हैं। विशंबरनाथ ने अपना हाथ टोकते हुए कहा, हाँ, उनके चेहरे लंबे से सफ़ेद और बड़े कान हैं। उनके हाथ लंबे लंबे हैं जो पैरों तक पहुंच जाते हैं। उनके पैरों के पंजे बड़े से हैं और उनका आकार छिपकली के पंजों की तरह है। क्या मैंने सही कहा? ये सुनकर दोनों आवाक रह गए। मृत्युंजय कुछ बोल पाता इससे पहले विशंबरनाथ ने अपना हाथ देकर उसे रोक दिया और ताराचंद की ओर देखकर कहा, क्यों, मैंने सही कहा ना? ताराचंद ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, आपको कैसे पता कि यह आकृति ऐसी ही दिखती है और इनकी संख्या इतनी अधिक क्यों होती है? कृपया जवाब दीजिए। मैं तुम दोनों को इस बात का जवाब अब अगली पूर्णिमा को ही दूंगा। ऐसा कहकर विशंबरनाथ ने दोनों की जिज्ञासा को शांत कर दिया। अगली पूर्णिमा को आने में बस 2 दिन थे और मृत्युंजय चाहता था कि वह उससे पहले उस बिल्डिंग को, उस हवेली को देखाए। इसलिए ताराचंद और मृत्युंजय दोनों दिन के उजाले में ही उस हवेली को देखने के लिए निकल पड़े। हवेली से कुछ दूरी पर जाकर ताराचंद ने अपनी गाड़ी रोक दी और मृत्युंजय से कहा, बाबा, आप क्या यहीं से इसे देख लेंगे? मैं नहीं चाहता उसके पास जाऊं जब तक इस समस्या का समाधान न हो जाए। मुझे उन आकृतियों से बेहद भय लगता है। इस पर मृत्युंजय ने उससे पूछा, ऐसा क्यों? मैंने गुरुदेव के सामने नहीं कहा। ताराचंद ने कहा, मैंने उस आकृति को देखा है अपने बचपन में। उसने मुझे घसीटने की चेष्टा की थी, मुझे अपने कंधों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और मुझे खींचकर ले जाने लगी थी। वो तो भला हो एक किसान का जो वहां पर गट्ठा बांध रहा था। उसने देखा और अपना हंसिया फेंक कर मुझे छुड़वा लिया। उसके बाद से मेरी हिम्मत नहीं होती उनकी ओर जाने की। न मैं इन बातों को दोहराना चाहता हूँ। बाबा, क्या आप यहीं से उस बिल्डिंग को देख सकते हैं? वो हवेली जिस पे लाल रंग है, वही हमारी हवेली है। मृत्युंजय भी थोड़ा सा सनकी दिमाग का था। उसने तुरंत उस ओर चलना आरंभ कर दिया। ताराचंद चाहकर भी उस ओर नहीं जा पा रहा था। मृत्युंजय अब हवेली के एकदम करीब पहुंच चुका था। मृत्युंजय के हाथ में उसका लोह दंड था, जो कि भैरव जी का प्रतीक था और उस पर कुछ सिद्धियां भी चढ़ी हुई थी। इसलिए मृत्युंजय को कोई भय नहीं था। उसे पता था अगर इस प्रकार की आकृतियां उसके आसपास भी दिखाई दी तो दंड से उन्हें दंड ही दे देगा। इसके बाद में मृत्युंजय ने उस घर की दीवार पर अपना हाथ फेरा और अपने नाक के पास में हाथ ले गया। ताराचंद दूर से ही उसकी इन क्रियाओं को देख रहा था। इस पर मृत्युंजय वापस आने लगा।
वापस आकर वह गाड़ी में बैठ गया और ताराचंद से कहा, चलो बंगले वापस। ताराचंद ने आश्चर्य में जल्दी से गाड़ी मोड़ी, क्योंकि उस क्षेत्र से वह जितनी जल्दी चाहता उतनी जल्दी निकल जाता। वो तो मृत्युंजय के कारण वहां पर खड़ा था। उसने गाड़ी का गियर बदला और पूरी गति से गाड़ी दौड़ा दी और बंगले पर ले जाकर खड़ी कर दी। विशंबर नाथ ने हंसकर कहा, तुम दोनों बड़ी जल्दी आ गए, लगता है मेहमान पसंद नहीं आए। ऐसा कहकर विशंबर फिर से हंसने लगे। इस बार मृत्युंजय को भी हंसी आ गई और उसने अपनी उंगली ले जाकर अपने गुरु को दिखाई, जिस पर कुछ काला सा दाग लगा था। विशंबर नाथ ने उसकी उंगली को अपने हाथ में लिया और उससे कुछ अंश का धूल लेकर अपनी नाक के पास ले गया। सूंघने पर उन्होंने जोर से ध्वनि में कहा, 1.5 फुटिया। हम अगली कहानी में जानेंगे कि आगे क्या हुआ, कैसे पूर्णिमा के दिन गुरु और चेले दोनों मृत्युंजय और विशंबर नाथ ने उस बंगले में जाकर उस बंगले को शाप मुक्त किया और विशंबर नाथ के मुंह से निकला हुआ यह शब्द 1.5 फुटिया क्या था, इसके बारे में हम अगली कहानी में सुनेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सुनते रहें, क्योंकि भय के भी कान होते हैं।